नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पैर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है शिमला की एक टनल के बारे में। टनल नंबर 33। टनल नंबर 33 को बनाने की शुरुआत कैप्टन बैरॉक ने की थी। जो इस वक्त शिमला के निवासी हैं ना, उनका ये कहना है कि उन्होंने कैप्टन के भूत को टनल के आसपास लहराते हुए, टनल के अंदर खड़े हुए भी देखा है। अभी रिसेंट में ही एक 11 साल के बच्चे ने टनल के पास एक इंसान को अंग्रेजी पोशाक में टनल के पास ही एक हाथ में फाइल लिए हुए देखा था। बच्चे का कहना था कि जब वो उस इंसान को देख रहा था तो उसका फेस धीमे धीमे बड़ा होने लगा, जैसे कि कोई गुब्बारा हो, और बच्चा वहां से डर के वापस अपने घर चला गया। ये घटना बहुत फेमस हुई, जिसने टनल 33 को वापस से चर्चे में ला दिया। टनल नंबर 33 की हॉन्टेड होने की शुरुआत कैप्टन बैरॉक के भूत से नहीं होती है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि कैप्टन बैरॉक पहले से भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे थे। लेकिन कैप्टन बैरॉक का जो भूत है वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, वो सिर्फ टनल से लोगों को दूर रखने की कोशिश करता है। कैप्टन बैरॉक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर के साथ साथ एक अच्छे सिविल इंजीनियर भी थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश आर्मी ने उनको ये टनल बनाने का काम सौंपा था। और इस टनल के पहले भी कैप्टन ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन असाइनमेंट से जुड़े हुए थे और अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखा करते थे। जब टनल का निर्माण कार्य शुरू हुआ तब टनल की खुदाई वाले मलबे में बहुत सारी हड्डियां और बहुत सारी अजीब सी चीजें निकली। इन चीजों को देखकर सब आश्चर्य में थे। कैप्टन ने अपने आप से एक सवाल पूछा कि टनल के इस तरफ ना कोई पक्षी जा सकता है, ना कोई जानवर, तो ये हड्डियां कहां से आई? आप समझ रहे हैं कि एक मिट्टी की चट्टान है जिसको काट के टनल बनाई जा रही। वो मिट्टी की दीवार के पीछे ना कोई जा सकता है, ना कोई आ सकता है। उस वक्त वहां के लोकल लेबर्स ने भी कैप्टन को कुछ ऐसी बातें बोली थी कि ये अच्छा संकेत नहीं है। किसी भी कार्य की शुरुआत में ऐसी चीजें मिलना गलत माना जाता है, इसका अंत बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन कैप्टन का कहना था कि इन सब अंधविश्वास वाली बातों को अगर हम भरोसा करने लग जाएंगे तो हमारी टनल तो बन चुकी। वहां के मजदूर जो कि वहां काम कर रहे थे, उनमें से कोई भी सही से काम नहीं कर पा रहा था। कभी किसी की सांस फूलने लगती थी, कभी किसी को उल्टी होने लगती थी। 100 में से लगभग 30 मजदूर ही बचे रहते थे और बाकी बीमार पड़ जाते थे। 5-6 दिन बाद कैप्टन को उसके सीनियर्स से डांट पड़ी, लेट हो रही थी। तब कैप्टन ने बोला, ऐसा तो काम चल ही नहीं सकता है भाई। काम करने के लिए लेबर्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेबर्स जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं और अच्छी मशीन्स हमारे पास है ही नहीं। कैप्टन की बात सुनकर सीनियर ऑफिसर ने कुछ मशीन्स अरेंज करवाई, जिससे टनल की खुदाई में ना बड़ी मदद मिलती। 11 महीने बीत गए, रोज कुछ ना कुछ घटना लगी ही रहती थी। जिस टनल में कई महीनों से काम चल रहा था, वो कुछ महीनों में तैयार हो जानी चाहिए थी। टनल में कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। रोज कभी किसी के रोने की, कभी किसी महिला के चीखने की आवाज आया करती थी। एक बार तो सभी मजदूर ने काम ही रोक दिया था, क्योंकि टनल के पीछे, मतलब टनल की मिट्टी के दीवार के पीछे किसी महिला की बात करने की आवाज बड़ी जोर जोर से आ रही थी। ये आवाज कैप्टन बैरक ने भी अपने कानों से सुनी थी और इनफैक्ट अपने सीनियर को भी सुनाई थी। सबने मिट्टी के दीवार के पीछे आ रही आवाज से बात करने की कोशिश की थी, पर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब ही नहीं आता था। खैर, टनल की खुदाई चालू रहती। खुदाई के दौरान कभी मशीन खराब हो जाती थी, यानी कि बंद पड़ जाती, तो कभी मशीन के स्प्रिंग्स ढीले होकर बाहर निकल आया करते थे। कैप्टन की भी तबीयत अचानक से थोड़ी नासाज रहने लगी। कैप्टन ने अपने सीनियर को बताया कि उनको सपने में टनल के अंदर बहुत ढेर सारे लोग खड़े हुए दिख रहे थे, जिनमें से कहीं महिलाएं भी थी और जिनके चेहरे ना बड़े अजीब से थे।
और वो उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि टनल का काम बंद कर दो। कैप्टन ने अपने सीनियर को भी ना ये बात बताई थी, लेकिन सीनियर ने मजाक में ही डाल दी और ये भी बोला कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, मैं किसी और काबिल इंसान को लेके आऊँगा जो तरीके से यहाँ पे काम करेगा। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि मजदूर लेट कर रहे थे। कैप्टन अकेले ही साइड पे खड़े थे। वो देखते हैं कि टनल के अंदर कुछ आंखें ना चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। कैप्टन ने सोचा कि ये मजदूर होंगे, तो कैप्टन ने बोला कि देर हो गई क्या आने में सबको? अंदर से कोई जवाब ही नहीं आया। तब कुछ लोग आते हैं और कैप्टन से पूछते हैं कि सर आप किससे बात कर रहे हैं? तो कैप्टन बोलते हैं कि ये जो लोग टनल के अंदर खड़े हैं ना, इनको बुला के लाओ, मुझे तुम सबको कुछ समझाना है। सब असमंजस में थे। उनको टनल के अंदर कोई दिखाई देना तब तो वो जाके बात करें। सबने कैप्टन से बोला कि सर जब हम आए ना तो आप टनल की तरफ मुंह करके किसी से कुछ बोल रहे थे, हमको यहाँ कोई दिख नहीं रहा था, इसीलिए तो हम आपसे आके पूछ रहे हैं कि आप ठीक है ना। कैप्टन को भरोसा ही नहीं होता है। वो देखने के लिए टनल के अंदर जाता है और टनल के अंदर जाते ही बेहोश होके गिर जाता है। होश में आते ही कैप्टन बोलने लगते हैं कि टनल नहीं बनेगी वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कैप्टन के सीनियर ने तुरंत ही कैप्टन को नौकरी से निकाल दिया और कहने लगे कि इनको तो खुद काम करना नहीं है और बाकी लोगों के मन में भी डर बैठा रहे हैं। खैर ये बात सच निकली। बाकी मजदूरों ने भी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा पैरानॉर्मल सा ना एक्सपीरियंस हुआ था और आखिर सभी इंसान थे और सभी डरे हुए थे। खैर अब इस इंसिडेंट के बाद लगभग 2 दिन बाद कैप्टन की ना डेथ हो जाती है और इस इंसिडेंट के कई महीनों बाद तक कार्य चलता है और इस टनल को बनने में लगभग 9 से 11 साल लग जाते हैं। सोचिए जो टनल 2 से 3 साल में बन जानी चाहिए थी, उसको बनने में तकरीबन 11 साल लग गए। एक घटना और घटती है। जब ये टनल का इनॉग्रेशन था तो इसके अंदर से जो ट्रेन गुजरने वाली थी, पहली ट्रेन, वो वही इस टनल के अंदर आके ना बंद पड़ जाती है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो ट्रेन पास नहीं हो पाती है, तो उसको रिवर्स करके लाया जाता है। आज के वक्त में टनल नंबर 33 के आसपास लोगों ने कैप्टन बैरक का ना भूत नोटिस किया है। जैसा कि मैंने बताया कि वो मना नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, वो बस टनल के आसपास से आने से ना लोगों को रोक दिया करता है। इस इंसिडेंट और इस सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए एक राइटर्स की टीम, जो कि कॉलेज में थे लोग, वो गए थे वहां पे लिखने के लिए। तो उनमें से एक लड़की थी जो कि इस बारे में थीसिस लिख रही थी, जिसको शब्द समझ में नहीं आ रहे थे क्योंकि वो आर्ट स्टूडेंट या कहें कि पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के शब्द उसको नहीं मिल रहे थे। तो वो सोच रही थी, रात का वक्त था। अचानक उसके कान में एक आवाज आती है और वो शब्द उसको वो बताया जाता है कि ये शब्द यहाँ पे यूज होगा। वो इंजीनियरिंग का शब्द था। जब वो पलट के देखती है तो एक अंग्रेजी वेशभूषा में एक इंसान उसकी तरफ से दूर जाता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। अगले ही दिन सुबह सुबह वो पूरी टीम वापस निकल जाती है वहां से। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं टनल नंबर 33 में और ये बहुत कॉमन है। जो भी वहां पे गया है उसको ये चीजें एक्सपीरियंस हुई हैं। टनल नंबर 33 के अराउंड ना बहुत ज्यादा निगेटिव पावर हम फील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टनल नंबर 33 की एक डिस्क्रिप्टेड कहानी। अब वहां के लोगों का मानना यह है कि ये एक्चुअल में एक हॉन्टेड टनल है। आशा करते हैं कि आपको हमारी बताई गई इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर एक्स आपका धन्यवाद करता हूं। संध्या पहर चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। महादेव।